सभी मित्रों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और वैसे ही आज भी हम आपके लिए हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट, जो कि 2019 में नेट की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे, उनका अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो सभी अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। और इसमें पहला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है। 20 प्रश्न हमने पीछे जो अध्याय किया था, पिछली जो वीडियो है, उसमें हमने 20 प्रश्न किए थे और इसमें हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 में से आपको चुनना है कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है, तो जल्दी से अपना उत्तर बताएं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, वह है ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, कै और गै। तो कै आचरणहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, और गै है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यह सभी गलत है, यानी इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सभी रचना काल की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है द बिंदु ठीक है, कै और गै। तो प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये दोनों बिंदु ठीक हैं। तो द ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिथ कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कवियों के साथ उनकी रचनाओं को क्या करना है, आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वह है ए बिंदु ठीक है। तो इसमें आप देख लेना, ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी पर लिखी गई किसी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है दोस्तों ए कै और घै। तो विभाजन की त्रासदी और घै है सांप्रदायिक सांप्रदायिक विद्वेष। तो कै और घै बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। इन 4 में से आपको सही उत्तर देना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कै और गै। ए बिंदु ठीक है। तो कै है साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, और गै है पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो कै और गै दोनों सही हैं। ठीक है।
चलिए दोस्तों, बड़े प्रश्न हैं, थोड़ी समस्या आती है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है ब। तो ख और घ दोनों ठीक हैं। उर्वशी, चंपू और झरना, ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है ये? चलिए, तो इसका उत्तर है दोस्तों मिश्र वाक्य। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो, तो मिश्र वाक्य है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों क और ग, यानी द बिंदु बिल्कुल ठीक है। तो शक्तिशाली और, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है ब। उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। तो प्रकाशन काल के अनुसार यह क्रम ठीक है, ब बिंदु। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो ऐसी कौन सी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है क और ग, यानी रियासत का दीवान और ग है शतरंज के खिलाड़ी। इन दोनों में राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है और प्रेमचंद्र की ये कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अभिधा, यानी ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ कुछ पंक्ति दी गई हैं और ये पंक्ति किसने कही हैं उसके साथ इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसका क्या सही उत्तर होगा। चलिए, इसका उत्तर है स बिंदु, यानी क का 4 है, ख का 1 है, ग का 2 है और घ का दोस्तों 3 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट के ध्यान से समझ लेना इनको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियाँ रामविलास शर्मा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द, क और घ, ये दोनों ही सही हैं। तो क है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहार वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें, ठीक है। और घ बिंदु है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना, ठीक है। तो क और घ दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जय ही पंखी के निर अर होई
कहे बिहर के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात। तो यह पंक्ति का भाव क्या है, क्या इसकी विशेषता है? तो इसका उत्तर है स। इसमें विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किंतु थोड़े से बड़े प्रश्न हैं तो इनको पढ़ने में भी समस्या आ रही है। कोई नहीं, चलिए आगे से हम सरल प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है स। तो स इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर है द। ख और ग दोनों सही है। तो भूले भूले के विरुद्ध और अपनी अपनी बीमारी, सॉरी दोस्तों, ख जीप पर सवार झिल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी। तो यह ख और ग दोनों ठीक हैं। अगला प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व है। बिंब के अनिवार्य तत्व है। तो जल्दी से अपना उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ख और घ, यानी कल्पना और इंद्रियता। ठीक है, कल्पना और इंद्रियता यानी ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, कमायनी मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात नेमीचंद्र जैन, और इतिहास और आलोचना नावर सिंह, और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। तो ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। इसको आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक के देख लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो इसका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो जल्दी से अपना उत्तर दो। तो इसका सही उत्तर है ब, सौंदर्य बोध और शिव तत्व बोध। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का यह है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क और घ, यानी धरती धन्य अपना और यथा प्रस्तावित। तो ब बिंदु ठीक है, क और घ दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बाते हुए, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए, ये है बताते हुए है। ठीक है, तो कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्यास और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो यह जो पंक्ति है यह भामह है, जो हमारे आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्र के भामह है, तो उनकी यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कवियों को उनके रचना काल के साथ सुमेलित कीजिए, यानी इसमें भी आपको जोड़े बनाने हैं। तो
बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों सह बिंदु बिल्कुल ठीक है। तो वीरों का कैसा हो पसंद सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। और कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और जवानी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो यह आप जोड़े मिला लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृति उपन्यास नहीं है। यानी कौन सा ऐसा उपन्यास है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो उपन्यास है वह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ब दूसरों के मान माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, ठीक है। तो ब बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं कहता हो आँखें देखी तू कहता कागज़ की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है। यानी मैं कहता हो आँखें देखी तू कहता कागज़ की लेखी, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह द बिल्कुल ठीक है, लास्ट का द। तो कैसे है, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुर्यक। तो द बिंदु बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। यानी हिंदी में जो प्रचलित सिफारिश शब्द है वह किस भाषा का है। तो इसका उत्तर है दोस्तों अरबी भाषा का। यानी सिफारिश जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहता है। तो कबीर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 में से कौन सा बिंदु ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब, क और ग। यानी लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर था और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, ठीक है। तो ब बिंदु बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलरिज के अनुसार कौन सी पंक्ति ठीक है। तो कौन कौन सी पंक्ति इसमें ठीक हो सकती हैं जो कोलरिज ने कही हैं। तो इसका सही उत्तर है ख और घ। यानी ब ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो कल्पना करियत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। और घ कल्पना में वैज्ञानिक सुख खलता नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापनक है और दूसरा तर्क है ख। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो
तो काव्य का सर्वस्व अलंकार है। और ख है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? स बिंदु ठीक है। तो क गलत है और ख गलत, यानी दोनों ही गलत हैं ये है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी हमारा बिंदु ठीक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? 4 कथन आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपको पता करना है कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर है क और ग, यानी ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। तो भारत भारती की रचना क है। भारत भारती की रचना मुसद्देस ये पहला जो जर्ज इस्लाम की प्रेरणा से हुई। और ग है गुरुजी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। तो क और ग विकल्प दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ विचार हैं और दूसरी तरफ लेखक हैं, तो इसमें आपको जोड़ा बनाना है कि किसका विचार, किस लेखक का विचार कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो सकता है वह है ए। ठीक है, तो ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्सवाद जो है इंग्लिश का है, अस्तित्ववाद कोफ्का, और मनोविश्लेषणवाद जो है युग, और उत्तर आधुनिकता जो है रोलाम वार्थ। तो ए बिंदु बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, यानी धर्मपरक और कलापरक। धर्मपरक और कलापरक। ठीक है, ए बिंदु ठीक है, ए विकल्प ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो उस पात्र का नाम है चाणक्य। तो भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? तो यह चाणक्य का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है शरत चंद्र, यानी आवारा मसीहा जो है वह एक शरत चंद्र औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आवारा मसीहा जीवनी है वह शरत चंद्र की जीवनी है और औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, तो आज हमने 2019 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा आपके द्वारा की। दोस्तों, वीडियो में जो प्रश्न पढ़ने में जो अड़चनें आई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।